हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से अपना लाभ ले सके। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। ए में वियतनाम, बी में लाओस, सी में चीन, डी में कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन है जो हिंद चीन में सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये वियतनाम, लाओस, कंबोडिया यह तीनों मिला करके हिंद चीन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। ए में 1815, बी 1818, सी 1820 और डी 1848। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1815। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की। ए में गुरदयाल सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी लाला हरदयाल और डी है शोखन सिंह भागना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। जिन्हें किए थे लाला हरदयाल ने किए थे। और यह भी जान लो कि यह किए थे 1913 में। 1913 में किए थे गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने। चलिए क्वेश्चन अगला है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ। ए में सार्क, बी में नाटो, सी में ओपेक, डी में यूरोपीय संघ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना किया गया था द्वितीय महायुद्ध को संस्था का दुष्प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए क्वेश्चन में अगला है, नरोत्तम सिहानु किस देश के शासक थे। ए में वियतनाम, बी में लाओस, सी में थाईलैंड, डी में कंबोडिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन में अगला है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ए में अब्राहम डर्बी, बी में जेम्स वाट, सी में जॉर्ज स्टीफेंसन, डी में रॉबर्ट फुल्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किए थे। चलिए क्वेश्चन अगला है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ए में 1854, बी 1907, सी 1915 और डी है 1923। तब राइट आंसर हो जाएगा 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। 1907 में हुआ था। इसको शॉर्ट में टिस्को ही बोला जाता है। टिस्को ही बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन वाला है, गोल घर कहाँ स्थित है। कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में, गया में। तो राइट आंसर हो जाएगा पटना में। यह बहुत ईजी सवाल है, यह छोटे बच्चों भी बता देगा। चलिए क्वेश्चन अगला है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। ए में वुडरो विल्सन, बी में एफ डी रूजवेल्ट, सी में अब्राहम लिंकन और डी में जॉन एफ कैनेडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एफ डी रूजवेल्ट। न्यू डील लागू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम था एफ डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन वाला है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। ए में 1789, बी 1791, सी 1801 और डी 1804। तो राइट आंसर हो जाएगा 1804। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था और नेपोलियन बोनापार्ट ने ही लागू किया था। क्वेश्चन अगला है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ए में 1864, बी 1866, सी 1870 और डी 1871। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। क्वेश्चन वाला है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए में जर्मनी, बी में इंग्लैंड, सी में फ्रांस और डी में पोलैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और यह भी जान लीजिए कि इनका जन्म 1883 में ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन अगला है कि 1991 में निम्न में कौन अस्तित्व में आया। ए में WTO, बी में गैट, सी में नई आर्थिक नीति और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई आर्थिक नीति। 1991 में नई आर्थिक नीति आया था जो लेनिन ने लाए थे। अगला क्वेश्चन है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ए में मत्स्य पालन, बी में बैंकिंग, सी में खनन और डी में वन। तो आपका बैंकिंग है जो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, यह तृतीयक क्षेत्र में आता है।
कौन क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मत्स्य पालन, खनन, वन। जो भी पृथ्वी से रिलेटेड या भूमि से रिलेटेड रहता है वह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इसको हम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग का केंद्र है? ए में आपका है सीमेंट, बी में चीनी, सी में आयरन और स्टील और डी है वस्त्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? संपूर्ण आय से, औसत आय से, राष्ट्रीय आय से कि सीमांत आय से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत आय से। प्रति व्यक्ति आय का आशय है औसत आय से, औसत आय से। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन वाला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए में 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1955। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन वाला है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश मुद्रा क्या है? ए में रुपया, बी में डॉलर, सी में क्रोना और डी में टका। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। डॉलर कहाँ की है? तो अमेरिका की है। रुपया कहाँ की है? तो यह भारत की मुद्रा है रुपया। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ए में सरकार की आय, बी पारिवारिक आय, सी सार्वजनिक उपक्रमों की आय और डी उत्पादन की साधनों की आय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन की साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर अगला है 20। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ए 1968, बी 1986, सी 1984 और डी 1976। तो राइट आंसर हो जाएगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? 1986 में बना था। चलिए क्वेश्चन अगला है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ए में अल्पकालीन ऋण, बी में मध्यकालीन ऋण, सी दीर्घकालीन ऋण और डी में सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। भूमि विकास बैंक के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ए में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी में समाजवादी, सी में मिश्रित और डी में साम्यवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यह अमेरिका में पाया जाता है, साम्यवादी यह चाइना में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? ए में सतलज से, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी कृष्णा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा से। नागा अर्जुन सागर परियोजना किससे संबंधित है? कृष्णा से संबंधित है, कृष्णा नदी से। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ए में पश्चिम एशिया, बी में अंटार्कटिक महासागर, सी में अटलांटिक महासागर और डी में बंगाल की खाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में बहुत भयंकर सुनामी आया था, जिससे बहुत से लोगों को जान की गए थे और धन की हानि हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? ए में केबल का टूट जाना, बी में संचार टावरों की दूरी, सी में टावरों की ऊंचाई में कमी और डी में कोई नहीं था। आपका राइट आंसर हो जाएगा केबल का टूट जाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वाला है कि बाढ़ क्षति पहुंचाती है। ए में फसलों को, बी में पशुओं को, सी में भवनों को और डी में उपयुक्त सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। बाढ़ से सभी प्रकार की हानि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। ए में रेलवे से, बी में सड़क मार्ग से, सी में जल मार्ग से और डी में वायु मार्ग से। तो राइट आंसर हो जाएगा सड़क मार्ग से। स्वर्णिम चतुर्भुज की संबंधित है, सड़क मार्ग से संबंधित है। किचन में अगला है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ए में गाँव के बाहर, बी में खेतों में, सी में उच्च भूमि पर और डी में कहीं नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च भूमि पर। गाँव बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए? उच्च भूमि पर जाना चाहिए। क्वेश्चन में अगला है कि निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए में भारतीय जनता पार्टी, बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी में जनता दल और डी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंचायत के चुनाव कौन कराता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग
और डी में राज्य सरकार। तब राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयुक्त। पंचायत के चुनाव राज्य चुनाव आयुक्त करवाता है। क्वेश्चन वाला है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में पंजाब और डी में राजस्थान। तब राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से हुई थी और यह भी जान लीजिए राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। और कब हुआ था? 2005 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ए में इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था और डी आपका है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब राइट आंसर हो जाएगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश और डी में तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और यह भी बता देते हैं दोस्तों कि यह महिलाओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ए में सांप्रदायिक, बी में नारीवादी, सी में धर्मनिरपेक्ष और डी में जातिवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला कहा जाता है सांप्रदायिक। क्वेश्चन वाला के सत्ता में साझेदारी का सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, बी है देश की एकता को कमजोर करती है, सी में फैसले लेने में देर करती है और डी आपका कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्वेश्चन में अगला है कि नेपाल, अगला क्वेश्चन आपका है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी में लोकतंत्र की स्थापना करना, सी भारत नेपाल के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और डी आपका है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है, क्वेश्चन अगला है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा और डी में छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। कोयले के उत्पादन में अगला राज्य है झारखंड। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं, सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? यह आपका VVI सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सौर ऊर्जा के उत्पादन में अगला राज्य कौन है? राजस्थान है। इसके पहले कौन था? तो गुजरात था। चलिए आगे जानते हैं, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। ऐसे तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं है इसलिए सोन नदी घाटी परियोजना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ए में पश्चिम बंगाल, बी में उड़ीसा, सी में उत्तराखंड और डी में केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए क्वेश्चन वाला है, देखते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नागर बांध, बी में नागार्जुन सागर बांध, सी में हीराकुंड बांध और डी में टेहरी बांध। तो राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है जो हीराकुंड है। और यह भी जान लीजिए कि सबसे ऊंचा बांध है जो भाखड़ा नागर बांध है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत है जो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है उसको बोलते हैं प्राथमिक ऊर्जा। तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए में नई दिल्ली, बी में कोलकाता, सी में मुंबई और डी में हाजीपुर। यह क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यह बिहार से रिलेटेड है और बिहार से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन रहता है वह बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं, चावल है, ए में खरीफ फसल, बी में रबी फसल, सी में जायद फसल और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। चलिए क्वेश्चन वाला है कि निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ए में डाबर, बी में बजाज ऑटो लिमिटेड, सी में सेल और डी में टिस्को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल। सेल है जो निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, लेकिन यह तीनों आते हैं जो निजी क्षेत्र की कंपनी है।
चलिए क्वेश्चन अगला देते हैं, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ए में बॉक्साइड, बी में अभ्रक, सी में लौह अयस्क और डी में तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक है जो कोडरमा से संबंधित है। क्वेश्चन वाला देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ए में हरित क्रांति, बी में पीली क्रांति, सी में श्वेत क्रांति और डी में नीली क्रांति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? श्वेत क्रांति। इसको आप दूध उत्पादन भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूध उत्पादन बोल सकते हैं। और हरित क्रांति है, यह है गेहूं उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है कौन? हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति आपका है जो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं, केरला के लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? ए पूर्णिया और कटिहार, बी में गया और नवादा, सी में पटना और नालंदा, डी मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली है जो लीची के उत्पादन में अग्रणी है। चलिए क्वेश्चन अगला है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? ए में विनिमय, बी में मुद्रा, सी में बचत और डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बचत। आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। आय का मतलब होता है कि जो हम किसी काम करने के बाद जो रुपया पैसा हमको मिलता है उसी को बोलते हैं आय। और उपभोग उसमें जो खर्च कर दिए उसी हो गया उपभोग। और जो कमाने के बाद जो खर्च करने का जो मेरे पास बचता है उसी को बोलते हैं बचत। तो आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? ए में स्थायी जमा, बी में चालू जमा, सी में अधिविकर्ष और डी में आवर्ती जमा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती जमा। आवर्ती जमा है जो व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार नहीं है। लेकिन यह तीनों प्रकार का जमा है जो स्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष जमा, यह सब व्यापारिक बैंक का जमा का प्रकार है। तो चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू।